कभी मैं कभी तुम ड्रामे की जल्द ही आखिरी एपिसोड होने वाली है। जैसा कि आप सब ने देखा कि मुस्तफ़ा अपने गेमिंग करियर को लेकर किस हद तक सीरियस हो चुका है और अब तो उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि वो अपनी खुशी को सिर्फ और सिर्फ शर्जीना के साथ शेयर करना चाहता है। वो सोचता है कि शर्जीना, उसने ही तो उससे कहा था कि मुस्तफ़ा जोसेफ ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गेम को तुमसे छीना है, तुम्हारे हुनर को नहीं। मुस्तफ़ा को शर्जीना की बातों ने ही इंस्पायर किया था और इसी वजह से ही वो इस हद तक आगे बढ़ चुका है। अब मुस्तफ़ा सोचता है कि वो इस खुशी की खबर को शर्जीना को बताएगा कि वो किस हद तक कामयाब हो चुका है और इसे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशी से फूले नहीं समाता, बच्चों को गिफ्ट देता है, उन्हें गाड़ी में बिठाता है। अब मुस्तफ़ा मिठाई लेकर घर वापस जाता है ताकि शर्जीना का मुँह मीठा करा सके, लेकिन जब वो कमरे में जाता है हैरान रह जाता है कि शर्जीना बेहोश पड़ी है। वो सोच भी नहीं सकता कि इस तरह शर्जीना इस हालत में पड़ी है। मुस्तफ़ा शर्जीना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। वहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है। मुस्तफ़ा डॉक्टर्स के पास जाकर उन्हें कहता है कि प्लीज शर्जीना को बचा लीजिए। अब डॉक्टर्स कह देते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप दुआ करें। शर्जीना को होश नहीं आता और वहाँ पर मुस्तफ़ा अपने घर जाता है और कहता है कि शर्जीना, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। अरे हमने मुश्किल वक्त तो देख लिया है, अभी ही तो खुशी के दिन आने थे। मुस्तफ़ा एक बार फिर से जब हॉस्पिटल में आकर देखता है, वो शर्जीना का हाथ पकड़ता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया है तुमने शर्जीना। अब ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब शर्जीना को होश आ जाता है और इधर डॉक्टर्स बता देते हैं कि हम आपके बेबी को नहीं बचा सके और इनका मिसकैरेज हो चुका है। मुस्तफ़ा दंग रह जाता है और काफी ज्यादा रोता है। इधर जब शर्जीना को मालूम होता है, वो काफी ज्यादा चीखती चिल्लाती है, कहती है कि ये सब कुछ मुस्तफ़ा की वजह से हुआ है। मैं उसे कहती रही कि इस तरह पैसे के पीछे पागल मत बनो, लेकिन नहीं, उसने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे इस तरह अकेले घर छोड़कर जाता रहा। एक बीवी को सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अपने शौहर की जरूरत होती है, लेकिन मुस्तफ़ा मेरे पास नहीं था। जब मुस्तफ़ा अंदर जाता है तो शर्जीना से कहता है कि मुझे माफ कर दो शर्जीना, अगर मुझे मालूम होता कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा तो मैं कभी भी अपने करियर को आगे लेकर नहीं जाता। शर्जीना उससे बात करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मुस्तफ़ा यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। डॉक्टर्स बता देते हैं कि आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। जब मुस्तफ़ा कहता है कि शर्जीना चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारी केयर करूँगा, हम ये सब कुछ भूल जाएंगे और इंशाल्लाह फिर से हमारी औलाद होगी। लेकिन शर्जीना कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी मुस्तफ़ा। अम्मी अब्बू से कहती है कि बाबा मैं आपके साथ जाऊंगी। अब शर्जीना अपने माँ बाप के घर चली जाएगी। वो कहेगी कि मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं रह सकती और उससे डाइवोर्स लूंगी। उसके बाबा कहते हैं कि शर्जीना, जो भी फैसला करना है वो तुम्हारी मर्जी से ही होगा, जो कुछ तुम चाहती हो ना शर्जीना, हम वही करेंगे। शर्जीना की छोटी बहन कहती है कि आप ही, आपको क्या हो गया है? आप तो कहती थी मुस्तफ़ा भाई बहुत लविंग और केयरिंग है, फिर आप उन्हें ऐसे कैसे छोड़ने का फैसला कर सकती हैं? शर्जीना कहती है कि मुस्तफ़ा अब वो मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी। मुस्तफ़ा बदल चुका है और मुझे इस मुस्तफ़ा से कोई मोहब्बत प्यार नहीं है। फिर मुस्तफ़ा अकेला घर जाएगा और काफी ज्यादा तन्हा महसूस करेगा। वो कहेगा कि शर्जीना, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खातिर ही तो किया है, तुमने ही तो मुझे इंस्पायर किया था, फिर ऐसे कैसे तुम मेरा साथ छोड़ सकती हो? मुस्तफ़ा कहेगा कि मेरी वजह से ही तो आज वो इस हालत में पहुंची है, आज उसने अपने बच्चे को खोया है। वो काफी ज्यादा इमोशनल होता है। मुस्तफ़ा शर्जीना के दरमियान काफी क्लैश पैदा हो जाते हैं और ये क्लैश सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा के बाबा और अम्मी ही दूर कर सकते हैं, यानी वही इनके दरमियान सुलह करवाएंगे। इधर आप देखेंगे कि क्या तमाशा लगने वाला है। सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करके रुबाब अदील की इंसल्ट करती है। वो सब लोगों से कहती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन सब इकट्ठे हो जाएं। आप सब लोगों को मैंने एक बात सुनानी है। दिल भी काफी ज्यादा हैरान होता है और नताशा भी इसे देख रही होती है। वो काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि क्या होने वाला है। सब लोगों के सामने रुबाब कहती है कि अदील जैसा घटिया और लालची शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप लोग जानते हैं इनके माँ बाप को, ये मिडिल क्लास लोग मेरी दौलत पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे थे, मेरी सारी जायदाद को हड़प करके उस पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इनका ये प्लान मैंने 2 मिनटों में खराब कर दिया। और आप जानते हैं कि मेरा शौहर किस कदर घटिया है,
मुझे छोड़कर किसी लड़की के साथ अफेयर चला रहा है। रुबाब सब लोगों के सामने कहती है कि ये नहायत ही घटिया शख्स, इसे मैंने अपनी गाड़ी दी, बंगला दिया, ऑफिस का बॉस बनाया, लेकिन ये सब कुछ इसे बर्दाश्त नहीं था। इसने मेरे साथ शादी मेरे पैसे की वजह से की। मेरे डैड मुझे समझाते रहे कि ये शख्स एक लालची है, इसकी नजर मेरे पैसे पर है, लेकिन नहीं, मैं गलती पर थी। ये तो मेरे डैड हैं जिन्होंने इस पर नजर रखी और बहुत से लोगों को इसके पीछे लगवा दिया, तभी तो मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। एक तरफ मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा था, तो दूसरी जानिब मेरी ही बचपन की दोस्त के साथ अफेयर चला रहा था। यानी मेरी दोस्त वो किस कदर घटिया निकली है कि मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चलाती रही, वो भी डिठाई की तरह। यहाँ पर रुबाब हो सकता है नताशा के मुँह पर जोड़कर थप्पड़ मारे। वो दिल से कहती है कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और अपने मिडिल क्लास थर्ड क्लास लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे माँ बाप को मैं कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकती। जानते हो क्या, ये मिडिल क्लास लोग मुझे पसंद ही नहीं हैं। तुम्हारे बाप के इलाज पर जो मैंने खर्चा किया था ना, वो करोड़ों का बनता है, वो भी तुम मुझे कभी वापस नहीं लुटा सकते। और चले थे मेरी कंपनी को नुकसान पहुँचाने और मेरी जायदाद को हड़प करने। अब उसके बाबा तो दंग रह जाते हैं। वो दिल की तरफ देखते हैं कि दिल किस कदर घटिया बेटा निकला है उनका। अब अदिल की इतनी इंसल्ट सब लोगों के सामने हो जाती है, वो तो मुँह छुपाता फिरता है। जो गरूर उसे था ना कि ये दौलत मेरी है, और मुस्तफा को कैसे ताने देता था कि तुम 75,000 की जॉब में अपनी बीवी का खर्चा कैसे चलाओगे। अब जब वो रोडों पर धक्के खाएगा तो तब उसे एहसास होगा। अदिल के बुरे दिन तो उसी वक्त ही शुरू हो गए थे जब उसने अपने बाप पर ये उंगली उठाई थी कि अपने इस छोटे से घर में रहकर सरकारी नौकरी करके क्या ही बना लिया है। दिल के साथ ये सब कुछ जब आप देखेंगे, आपको दिली सुकून मिलने वाला है। कौन कौन चाहता है कि अदिल के साथ इससे भी बुरा होना चाहिए।